हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों आ चुका हूं मैं आप सबके बीच स्पेशल बैक पेपर मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि आपको मैथ में किस तरह से एग्जाम में पेपर को सॉल्व करके आना है कि आप इजीली मैथ में पास हो सके। तो मैं आपको गाइड करने के लिए आया हूं मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए। आई थिंक हमारे पास सिर्फ अभी रात का टाइम है, हमें पूरी रात पढ़ना है अब, ठीक है। अभी तक दोस्तों मैंने सुबह आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बैक पेपर की क्लास जल्दी लेके आऊंगा, बट हुआ क्या कि सीएम में ईडी यानी कि 6th सेमेस्टर का और बैक पेपर मैथमेटिक्स का एक साथ एग्जाम पड़ गया। तो मुझे उन बच्चों की भी हेल्प करनी थी, इधर आपकी भी हेल्प करनी है। तो दिन का टाइम मैंने उनके लिए दे दिया, अब इवनिंग का टाइम एंड नाइट का टाइम आपके साथ स्पेंड करने वाला हूं मैं। और इस पूरी रात में आपको और शाम को इवनिंग तक लगभग 3-4 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इन वीडियोज को आपको अच्छे से देख के जाना है, आप इजीली पास हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो मैं बात करता हूं पहले सिलेबस की कि सिलेबस क्या है आपका। तो सिलेबस में अगर देखें दोस्तों तो 4 सेक्शन है। एक तो खंड फर्स्ट है। फर्स्ट खंड में क्या है आपका, समाकलन गणित है पहला, यानी इंटीग्रेशन है आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, यह है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन है। इसके केवल 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं दोस्तों? तो ये 5 चैप्टर आप देख सकते हैं ध्यान से। कौन कौन सा? पहला समाकलन यानी बेसिक है इंटीग्रेशन का। दूसरा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरा खंड से समाकलन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और चौथा है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पांचवा है कुछ विशिष्ट समाकलन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। इस तरह 5 चैप्टर हैं दोस्तों। तो मैं बात करूं इन 5 चैप्टर की तो लगभग 5 चैप्टर ये आपके कम से कम 15 नंबर में एंड ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर में। तो 15 से 20 नंबर में दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि 15 से कम में कभी नहीं आया आपका ये फर्स्ट पार्ट खंड 1 यानी सेक्शन फर्स्ट। और 20 से ज्यादा भी नहीं पूछता, लगभग 15 से 20 तक रहता है इसका स्कोर। तो मिनिमम 15 नंबर मान के चलते हैं हम। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स फॉर पॉलिटेक्निक के नाम से। आप वहां जाके देखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन की 5 क्लास दिखाई देंगी। मैं उम्मीद करता हूं आपने पहले ही देख ली होंगी वो। अगर नहीं भी देखी है तो दोस्तों उनको जल्दी से जल्दी देख लीजिए। 30-30, 40-40 मिनट की 5 क्लास है। मुश्किल से 2-2.5 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हैं इजीली। तो आपके 15 नंबर तो इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इन क्लासेस को आपको जरूर देख के जाना है दोस्तों। जिन्होंने देख ली बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स फॉर पॉलिटेक्निक नाम से। अगर प्लेलिस्ट आपको देखना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, वहां मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप इन 5 वीडियोज को देख लेंगे। इतना समझ पाए आप? इसके बाद बात करें दूसरे सेक्शन की दोस्तों, तो दूसरा सेक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें समाकलन गणित सेकंड है। सेकंड पार्ट में क्या है दोस्तों, पहले पार्ट में अनिश्चित समाकलन था, सेकंड पार्ट में है निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन में निश्चित समाकलन है, इसके अनुप्रयोग हैं, मीन है, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू आप वाले चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता। इसके अलावा है आपका इसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और है आंकिक विधियां। तो मैं इसमें क्या कराने वाला हूं दोस्तों आपको, इसमें मैं आपको लास्ट के जो 2 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं वाले, ये दोनों चैप्टर पे एक सिंगल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपके लगभग 10 नंबर मिल जाएंगे अकेले। अकेले दोनों चैप्टर आपको 10 नंबर में मिलने वाले हैं। तो आज आपको रात भर जगना है, अगर बैक निकालना है तो आपको नाइट में मेरे साथ पूरी 1 नाइट फाइट करनी है, ताकि आपका बैक क्लियर हो सके। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसी वीडियो में कि क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी। तो आपको लिखना यस सर वी आर रेडी। अगर आप रेडी हैं तो मैं रात भर आपके साथ हूं। डेटा बहुत है, आपको आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा हम मैथ कवर कर लेंगे रात रात में, सुबह को आपको एग्जाम देके आना है, इजीली पास हो जाएंगे दोस्तों। भरोसा रखना मेरे ऊपर, मैं 1 नाइट फाइट में भरोसा रखता हूं। एक रात में पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है इसी तरह से, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, 2 चैप्टर कराऊंगा। ये दोनों चैप्टर अच्छा मैं क्यों नहीं करा रहा स्टार्टिंग वाले, क्योंकि ये काफी लेंथी है और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। और मैं आंकिक समाकलन और बीजीय गणितों के हल की बात करूं तो ये आपके 2-2, 3-3 फॉर्मूले पे बेस्ड है और 5-5 नंबर के कंपलसरी क्वेश्चन आने ही आने हैं जरूर। मैंने कह दिया आने हैं तो जरूर आने हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 10 नंबर में, हालांकि आता है ये पूरा 20 नंबर में है, ये सेक्शन पूरा 20 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन उनमें से मैं पूरा 20 नंबर का यहाँ करा नहीं सकता आपको। तो 10 नंबर की तैयारी मैं इस चैप्टर में से कराने वाला हूँ। शुरू का 15 नंबर की तैयारी होगी हमारी, 10 की इसमें से कराऊंगा, ठीक है। पीछे वाले सेक्शन की वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन्हें देख लीजिए, वहां से 15 नंबर पक्के, 10 नंबर यहाँ से पक्के होंगे हमारे, ठीक है। ये मैं आपको एक सिंगल वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आपको मिल जाएगी, चिंता ना करें। इवनिंग तक आप सॉरी नाइट तक लगभग मैं आपको सारा करा दूंगा जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 25 नंबर हुए हमारे इस तरह से। अब 2 सेक्शन और है इसमें। 2 सेक्शन कौन कौन से दोस्तों, तो एक सेक्शन है आपका इसमें केवल 2D निर्देशांक ज्यामिति, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें सिंगल एक अकेला चैप्टर है व्रत। तो व्रत का मैं पार्ट 1 आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। इसका पार्ट 2 मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, सेकंड पार्ट भी कवर करा दूंगा। तो इस तरह आपका सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 5 नंबर में आता है।
5 से 6 नंबर में या कभी कभी 4 नंबर में पूछा जाता है। तो 25 नंबर की तैयारी हमारे पीछे हो गई, 5 नंबर का मैं यहाँ से कराऊंगा। तो ये वाली वीडियो आपके पास है ऑलरेडी, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सर्किल का पार्ट 1 है, उसे जाकर देख लीजिए। बेसिक वही है, एग्जाम में हो सकता है इसी का क्वेश्चन आएगा पार्ट 1 का, और पार्ट 1 का नहीं आएगा तो मैं ये जो वीडियो आपको दे रहा हूँ, इस वाली वीडियो में आपको पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ, तो इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा जरूर, क्योंकि एक ही सिंगल सेक्शन थर्ड में एक ही सिंगल चैप्टर है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। 2 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर का आ सकता है, या फिर दोनों आ सकते हैं 7 नंबर में। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह 5 नंबर की तैयारी यहां से होगी हमारी, 30 नंबर हो गए। ठीक है, अब बात करें आप अगले वाले सेक्शन की, तो ये चारों चैप्टर मैं आपको एक सिंगल अकेली वीडियो में दूंगा। कौन से? ये चारों चैप्टर एक अकेली सिंगल वीडियो में, 4 नहीं 3 ही है, सॉरी, ये 3 चैप्टर सिंगल 1 घंटे की वीडियो मिलेगी आपको, उसमें पूरे कराने वाला हूं मैं। ठीक है, बस साथ साथ आपको पढ़ते रहना है, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे, तो उनको थोड़ा सा याद करेंगे दोस्तों, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। 2-2 3-3 फॉर्मूले छोटे छोटे, तीनों चैप्टर एक ही वीडियो में करा दूंगा आपको। तो ये चैप्टर की बात करो तो 6 नंबर में कम से कम आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर में आते हैं, तो मैं 6 मान के चलता हूं। अगर ये 6 नंबर में भी आते हैं तो हमारा 36 नंबर ओवरऑल कवर हो गए। अब मैंने 36 नंबर कह दिया, अब आप कह रहे हैं सर 50 नंबर में क्या 2 जो टॉप चैप्टर छोड़े हैं वही आपके इतने ज्यादा आ जाएंगे? तो दोस्तों 36 नंबर मैंने मिनिमम बताए हैं, मैक्स टू मैक्स ये 40 से 45 नंबर तक का आपका कवर हो गया कोर्स। समझ पा रहे हैं? तो मुझे आपको केवल 3 वीडियो प्रोवाइड करनी है, केवल 3 वीडियो प्रोवाइड करनी है, जिनमें कि आपकी एक वीडियो तो जो मैं करा रहा हूं ये हो गई, जिसमें कि सर्किल कवर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर यहां से हो गए आपके पूरे। इसके बाद पहले सेक्शन में इंटीग्रेशन के 5 चैप्टर थे, वो मैंने करा दिए हैं ऑलरेडी आपको। 15 नंबर वहां से हो गए, कितने हुए 20 हो गए। 20 के बाद ये आपका चौथा सेक्शन है, एक सिंगल वीडियो आपको इस पे मिलेगी, ये आपका सपोज 6 नंबर का यहां से हो गया, कितने हो गए 26 हो गए। और कितना रह गया आपका? और सेक्शन सेकंड वाले में जो मैंने आपको बताया है, जिसमें कि 10 नंबर के मैं 2 क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा, 10 वो हो गए। तो इस तरह से आपके ओवरऑल 36 नंबर के लगभग हो जाएंगे, जिनमें से 30 से कम आपके नंबर नहीं आने, आपको केवल 17 नंबर चाहिए, आप इजीली पास हो जाएंगे। 17 नंबर का तो ऑलरेडी कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, वहां से भी देख लेंगे आप, तो 17 तो उसमें से आपके इजीली आ जाएंगे। समाकलन का पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, और व्रत की बात करें तो व्रत इस वीडियो में हो जाएगा, सिंगल वीडियो ये मिल गई आपको। इसके बाद 2 वीडियो और मिलेंगे, जिनमें कि एक तो आपका त्रिविमीय ज्यामिति हो जाएगी एक वीडियो में, और एक वीडियो में आपका सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन का हो जाएगा। तो इन 3 वीडियो में आपकी पूरी तैयारी होने वाली है दोस्तों। तो बस आपको ये 3 वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है, और मैं नाइट भर में आपको तीनों वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो प्लीज करके इसी तरह आपको जुड़े रहना है। ठीक है, मैं फिर आपको क्या करूंगा, अगर कोशिश करूंगा, अभी तो टाइम इतना कम बचा है ना, चलो अभी और ज्यादा बात नहीं करते इतनी ज्यादा, हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सर्किल के सेकंड पार्ट की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास सर्किल से। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ में आ गई स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ने वाले हैं, तो अपने चैनल का अपने चैनल मतलब यूट्यूब का बेल आइकन खोल लीजिए, जीटेक पॉली वाला बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तैयारी में लग जाएं। और अपना डेटा बचा के रखना, आपको ज्यादा डेटा खर्च नहीं करना है, क्योंकि हम रात में 3-4 क्लास लगातार देखने वाले हैं। कुछ 12 बजे से पहले देखना, 12 के बाद आपको फिर से नेट मिल जाएगा, कुछ आप 12 के बाद देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको 1-2 घंटे ही सोना है बस। आज तो आपको रात भर जगना ही पड़ेगा। जब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ रात भर, तो आप भी जगिए, आपको पास होना है ना, बस आप लग जाइए मेहनत में। अब बिल्कुल मैं किसी और को कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कराने वाला, सिर्फ मैथ की ही वीडियो मिलेंगी आपको सुबह तक, लगातार बैक टू बैक 3 क्लास मिलेंगी, आप इजीली पास हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास को, यानी कि इस व्रत का सेकंड पार्ट। तो देखिए ध्यान से। तो दोस्तों बात करते हैं हम अपने चैप्टर सर्किल की, जो कि पार्ट 2 है ये। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले, देखिए अब तक हम सर्किल में क्या पढ़ चुके हैं, पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सर्किल में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था अपना, यदि किसी वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर दे रखा हो आपको h, k एंड उसकी त्रिज्या दे रखी हो, मतलब रेडियस दे रखी हो a, तो उस वृत्त का समीकरण क्या होता है। इस टाइप को हमने टाइप 1 में पढ़ लिया था, पार्ट 1 में पढ़ा था। तो अगर आपको h, k तो इसका केंद्र दे रखा है और त्रिज्या a दे रखी है, तो इसका समीकरण क्या होता है दोस्तों, तो इसका समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है, पार्ट 1 में। इसके बाद हमने पढ़ा था फिर अगर केंद्र क्या दे रखे हो, मूल बिंदु दे रखे हो, जो आपके h, k थे यहाँ पर, अब ये h, k ना होकर क्या दे दिए, मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन दे रखा है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, 0, 0 होते हैं। तो आपको h और k की जगह क्या कर देना, 0, 0 कर देना है। तो यहाँ भी 0 कर देंगे h की जगह पे, और यहाँ k की जगह पे भी 0 कर देंगे। तो h और k जब 0 हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इस केस में समीकरण ये हो जाता है। ये हमने दूसरे टॉपिक में पढ़ा था। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था वृत्त का व्यापक समीकरण। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, क्योंकि पार्ट 2 में ये यूज होने वाला है। तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये होती है। और इसमें केंद्र क्या बताया था मैंने आपको, तो इसमें जो केंद्र होता है दोस्तों, केंद्र देखिए केंद्र क्या होता है इसका,
केंद्र, तो वो केंद्र मैंने बताया था माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है इसका केंद्र। समझ पा रहे हैं क्या होता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ इस समीकरण के लिए केंद्र होता है। और इसकी त्रिज्या क्या बताई थी, तो इसकी जो त्रिज्या होती है दोस्तों, त्रिज्या वो होती है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये दोनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में, ठीक है, केंद्र और त्रिज्या भी इस समीकरण के लिए। तो आपको समीकरण याद रखना है बहुत अच्छे से, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो ये 3 समीकरण आपको याद रखने हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया वृत्त में, ये 3 हो गए। एक और है चौथा, चौथा क्या है, अगर वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हो, वृत्त के व्यास के सिरे मतलब कि आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं किसके, डायामीटर के एंड के, ये व्यास है, ये व्यास है, तो इसके दोनों सिरे दे रखे हैं। पहला सिरा ये था, पहले सिरे के निर्देशांक x1 y1 होते हैं, दूसरे के x2 y2 होते हैं। तो अगर आपको ये दोनों दे रखे हो तो इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, तो क्या होगा दोस्तों, ये x वाला और ये x वाला, इन दोनों को तो x में से माइनस कर लो, मतलब x माइनस x1 और x माइनस x2 एक एक ब्रैकेट में इनटू में रखनी है, ये बीच में प्लस लगाना है और क्या करना है, बाई वाले एक साथ, बाई वाले दोनों, तो बाई में से y1 घटाएंगे और बाई में से y2 घटाएंगे, इसको एक साथ रखना है, बराबर में 0 कर देना। ये बन जाता है जब आपके व्यास के सिरे दे रखे हो तो उस कंडीशन में वृत्त का समीकरण। तो ये दो चारों फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे हमने पार्ट 1 में। तो ये चारों आपको समझ आ रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 5वें टॉपिक से, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आपके इस पार्ट में। 5वां टॉपिक हमारा वृत्त के लिए स्थितियां, यानी कि कंडीशन बतानी है किसी भी सर्किल के लिए क्या होती हैं। इसके बाद छठा पढ़ना है हमें प्राचल समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का सवाल तो आता नहीं है, लेकिन इसके फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है, 2 ही छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, मैं दोनों बता दूंगा आपको, ठीक, बहुत छोटे फॉर्मूले हैं। इसके बाद 7वां है आपका अक्षों पर अंतःखंड, यानी इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस कैसे निकालते हैं इसके बारे में। एंड 8वां है हमारा 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। तो अगर मैं दोस्तों बात करूं पार्ट सेकंड की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पार्ट सेकंड है, इस पार्ट सेकंड में से केवल 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है आपका किससे, वृत्त की कंडीशन दे देगा कुछ और आपको क्या निकालना होगा, वृत्त का समीकरण निकालना होगा। दूसरा पूछा जाता है अगर 3 बिंदुओं से होकर के कोई भी वृत्त आपका पास होता है, गुजरता है, तो उसका समीकरण क्या होगा। तो इनमें आपके सेकंड पार्ट में केवल 2 ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बीच वाले दोनों टॉपिक मैं आपको ओरल बता दूंगा, ऐसे ही आपको थोड़ा सा दिखा के, इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि पूछे नहीं जाते, क्वेश्चन 5वें और 8वें टॉपिक पे पूछे जाते हैं, इन पे बात कर लेंगे 3-4 क्वेश्चंस की, तो आपका इजीली ये पार्ट जल्दी से कवर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले हम 5वें टॉपिक की, जिसका नाम है वृत्त की स्थितियां। कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए देखिए कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सी है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें हम कंडीशन की, तो वृत्त के लिए स्थिति यानी कंडीशन फॉर ए सर्किल। तो पहली कंडीशन है अगर कोई भी वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर है, मतलब वृत्त तो आप जानते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से, वृत्त ये हो गया। अब इसका केंद्र बताना है एक्स अक्ष पे, तो अक्ष 2 होते हैं, एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया। तो इस एक्स अक्ष पे इसका सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। और वृत्त का केंद्र क्या होता है, तो वृत्त के केंद्र की हम जनरल कंडीशन क्या मानते हैं दोस्तों, तो वो मानते हैं हम क्या, एच कॉमा के, समझ पा रहे हैं, एच और के मानते हैं इसका सेंटर। तो ये एच और के हो गया। अब ये किस पे, एक्स अक्ष पे। अब आप एक बात ध्यान से सुनना दोस्तों कि एक्स अक्ष का समीकरण आपने पढ़ा होगा, एक्स अक्ष का समीकरण होता है बाई बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बाई का निर्देशांक है ना, बाई वाला निर्देशांक वो 0 हो जाएगा। तो बाई क्या था, के है के, पहला एक्स मानते हैं, दूसरा बाई वाला, तो यहाँ पर बाई वाला ये वाला क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये 0। तो इस केस में वृत्त का जो केंद्र बन जाएगा क्या बन जाएगा, वो h, 0 बन जाएगा। समझ आ रहा है, यदि कोई भी वृत्त का केंद्र x अक्ष पर स्थित हो तो उस केस में वृत्त का केंद्र क्या हो जाता है, h, 0। h का मान दे रखा होगा, दूसरा आपको 0 कर देना है, ठीक है। त्रिज्या वही रहेगी जो होती है, त्रिज्या क्या होती है इसकी, तो त्रिज्या दोस्तों a होती है, आपको अच्छे से पता है। तो a और h, 0 हो जाएगा। तो इस केस में आपको केंद्र पता चल गया, केंद्र क्या है, इस कंडीशन के हिसाब से बस आपको केंद्र याद रखना है। केंद्र क्या हो जाएगा, h, 0 रहेगा और त्रिज्या वही रहेगी सेम जो होती है। तो त्रिज्या क्या होती है इसकी, a होती है, तो a ही रहेगी। इतना समझ आ रहा है। अब मैं आपसे कहूँ इसका समीकरण बताओ मुझे, तो आप समीकरण बता सकते हैं इजीली, क्योंकि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था x में से माइनस करते हैं h को, तो x माइनस h का होल स्क्वायर करते हैं प्लस बाई माइनस के का, तो बाई और के की जगह तो 0 है तो केवल बाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और बराबर में a स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर हो गया। तो इस कंडीशन के लिए वृत्त का समीकरण क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। समझ आ रहा है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वृत्त का केंद्र बाई अक्ष पर हो, तो यहाँ पर देख लीजिए वृत्त का केंद्र कहाँ लिया हमने, इसका सेंटर यहाँ पर बाई अक्ष पे ले रखा है। निर्देशांक आपको पता है क्या होते हैं, h, k होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ये बाई अक्ष पर है तो आपको पता है बाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। x बराबर 0 से मतलब क्या है कि इसका x निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर h वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में आपका केंद्र क्या बन जाएगा दोस्तों, तो केंद्र बन जाएगा आपका यहाँ से 0, k। समझ पा रहे हैं। और त्रिज्या सेम रहेगी जो होती है, त्रिज्या आपकी सेम a ही रहेगी, त्रिज्या पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो समीकरण यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण बन जाएगा आपका x माइनस
एच की जगह 0 है तो 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 को छोड़ भी सकते थे आप, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? अब ये x 0 था तो x स्क्वायर कर सकते हैं इसको बाई माइनस के का होल स्क्वायर कर लीजिए बराबर ए स्क्वायर। तो इस केस में समीकरण ये बन जाता है। समझ आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है अच्छे से? अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरी कंडीशन, बस कंडीशन समझनी आपको अच्छे से, ठीक है। तीसरी कंडीशन है जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। अब ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, x अक्ष को केवल टच कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या था, केंद्र स्थित था y अक्ष पे या फिर x अक्ष पे, लेकिन यहाँ पर केवल स्पर्श करेगा इसको। अब स्पर्श करेगा तो क्या होगा, अब इस केंद्र से और आप x अक्ष पे ऐसे लंब करके लाइन खींच दीजिए, सीधी सी ये लाइन खींच दी आपने, ठीक है। अब आपको पता है केंद्र क्या होता है इसका, केंद्र होता है h, k, यही होता है ना दोस्तों, ये होता है। अब आपकी त्रिज्या होती है a। अब ध्यान से सुनना है इसमें, ठीक है। अब ये जो त्रिज्या a है, अब ये आप किधर चल रहे हैं, बाई अक्ष की तरफ चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो बाई निर्देशांक होगा वो इस त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो k था, ये k क्या बन जाएगा, a हो जाएगा, a के बराबर रहेगा ये, ठीक है। क्यों रहेगा बराबर, क्योंकि बाई अक्ष की तरफ हमने दूरी a कवर की है, इसलिए बाई निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, h वाला सेम रहेगा। तो इस केस में आपका केंद्र क्या बन जाएगा दोस्तों, तो इस केस में जो केंद्र होता है वो हो जाता है आपका h, a हो जाता है, और त्रिज्या आपकी सेम वही रहती है जो थी। त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या मतलब रेडियस, वो हो जाएगी a। समझ आ रहा है इतना? अब वो निकाल दीजिए समीकरण। समीकरण कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला सिंपल है, x माइनस पहले वाले h का स्क्वायर करते हैं, प्लस में बाई माइनस के का स्क्वायर करते हैं, के की जगह यहाँ a है तो a का कर देंगे स्क्वायर, ठीक। और बराबर में क्या करेंगे दोस्तों, त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब इस a का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये समीकरण बन जाएगा। क्वेश्चन में आपको h और k का मान दे रखा होगा, वैल्यू रख के आप इजीली निकाल सकते हैं। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ कंडीशन समझते चलनी है आपको, आसान है काफी। अब कह रहा है बाई अक्ष को स्पर्श करता है। अब दोस्तों बाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो किधर चलेंगे आप, अब चलेंगे आप x अक्ष की तरफ, इधर को चलेंगे, ठीक है। आपको पता है केंद्र होता है हमेशा h, k और त्रिज्या होती है a। अब चल किधर है, आप x अक्ष की तरफ चलना है तो x वाला निर्देशांक a हो जाएगा, ये वाला a। तो इस केस में आपकी केंद्र क्या हो जाएगा दोस्तों, तो केंद्र तो बन जाएगा आपका क्या, केंद्र बन जाएगा आपका a, k, और त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी इसमें a। समझ पा रहे हैं? अब समीकरण निकाल दीजिए। समीकरण कैसे निकाल देंगे आप इजीली, समीकरण होता है x माइनस पहले वाले का स्क्वायर करते हैं तो a है यहाँ पे a का स्क्वायर, प्लस बाई माइनस k का स्क्वायर करते हैं, k का स्क्वायर, बराबर में जो भी आपकी त्रिज्या दे रखी हो a है तो a का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना समझ आया? तो ये हो गया आपके कुछ 4 कंडीशन थी। अभी और भी कंडीशन है आपकी, 2-3 कंडीशन और है, उन्हें देख लेंगे। तो आप ये समझ गए अच्छे से। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना पीडीएफ से, ठीक है। लेकिन राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, बट आपको पढ़ने में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ लेना दोस्तों, प्लीज कोऑपरेट करना, आपका कल ही एग्जाम में जल्दी से कवर करते हैं। अब देखिए इसकी और कंडीशन, चारों समझ में आ गई। अब देखिए 5वीं कंडीशन क्या है। 5वीं कंडीशन है दोस्तों हमारी यहाँ पर, जब वृत्त x अक्ष और y अक्ष दोनों को स्पर्श करता हो। अब देखिए दोनों को स्पर्श कर रहा है तो इस पॉइंट केंद्र से भी आप x अक्ष पे लंब डाल दो, यहाँ y पे भी डाल दो, दोनों ही त्रिज्या होंगी, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। तो इस केस में जो केंद्र हो जाता है वो क्या बन जाता है दोस्तों, a, बन जाता है, मतलब h और k दोनों ही a हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में केंद्र क्या हो गया, केंद्र तो हो गया दोस्तों हमारे यहाँ पर, केंद्र हो जाएगा a, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, और त्रिज्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर a, त्रिज्या हो गई a। अब समीकरण क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर समीकरण हो जाएगा हमारा x माइनस h की जगह a है तो a का होल स्क्वायर, प्लस बाई माइनस k का होल स्क्वायर, k की जगह भी a है, यहाँ भी स्क्वायर, बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। ये बन जाएगा इसका समीकरण। इतना समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, जब वृत्त किसी रेखा यानी लाइन को स्पर्श करता हो। अब ये किसी लाइन को स्पर्श कर रहा है, कोई लाइन है ए बी लाइन का समीकरण आपको दिया होगा कुछ भी, ठीक है। यहाँ मान लेता हूँ मैं ax प्लस by प्लस c, ये दे रखा है, ठीक है। केंद्र आपको पता है क्या होता है, केंद्र हमारा h, k होता है। ये आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ दी जाएंगी, इसमें आपको h, k का मान देगा और लाइन देगा। अब आपको समीकरण पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ से केंद्र तो पता चल गया, केंद्र क्या था दोस्तों, केंद्र हो गया हमारा h, k, क्योंकि समीकरण निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, केंद्र चाहिए, दूसरा चाहिए हमें त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी दोस्तों इस केस में, त्रिज्या हो जाएगी केंद्र से, केंद्र सपोज c है, ये c मान लिया, c फॉर सेंटर, केंद्र से इस लाइन ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा, केंद्र से लाइन पर डाले गए लंब कहते हैं परपेंडिकुलर को, लंब की लंबाई। अब लंब डालेंगे तो इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं, तो यहाँ त्रिज्या को हम ए से डिनोट करते हैं, ए कह दीजिए, इनको इन भी कैपिटल कर लो, यहाँ ए बी सी, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप यहाँ पर लंब डाल दीजिए। देखो लंब कैसे डालते हो, कुछ नहीं करना आपको, ये एच और के का जो मान दिया ना, इसको एक्स और बाई की जगह रख दो, बस उठा के क्या कर दो, एच और के को एक्स और बाई की जगह पर रख दो आप, यहाँ से ए एच हो जाएगा, बी के हो जाएगा, प्लस सी रहेगा, और अपॉन में अंडर रूट में क्या करते हैं, एक्स के आगे और बाई के आगे जो संख्या लिखी हो इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या। क्या हो जाएगी दोस्तों? त्रिज्या। तो इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या का मान आ जाएगा। ये आपका केंद्र है, तो केंद्र और त्रिज्या पता है तो आप इजीली इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। यहाँ एच की जगह पे एच की वैल्यू रखेंगे, के की जगह के की वैल्यू, और ए की जगह जो त्रिज्या निकल के आएगी उसे रख करके आप इजीली क्या कर देंगे? समीकरण निकाल लेंगे। अब ये 5वें टॉपिक की ये कंडीशन थी, केवल 6। ये 6 कंडीशन आई होप से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, पीडीएफ से एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है प्राचील समीकरण, मतलब आपको प्राचील समीकरण बताने हैं कि किसी भी वृत्त के प्राचील समीकरण क्या होते हैं। तो प्राचील समीकरण बहुत आसान है दोस्तों, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने कहा था केवल छोटे छोटे 2 फॉर्मूले होंगे आपके, उन दोनों फॉर्मूलों को आपको बस याद कर लेना है। डायरेक्ट फॉर्मूले पर एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी आपसे, या फिर कभी कभी 2 नंबर में पूछ सकता है। तो प्राचील समीकरण क्या होंगे इसके मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने। बस यहाँ पर प्राचील थीटा होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है? प्राचील थीटा होता है। और समीकरण क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? तो समीकरण होंगे x बराबर तो हो जाएगा a cos थीटा। एक समीकरण तो ये रहेगा, ये x अक्ष पे प्राचील हो गया। y अक्ष पे क्या हो जाएगा? a sin थीटा। थीटा यहाँ पर पैरामीटर होता है, यानी कि मेजरमेंट जिससे करते हैं, नापते हैं, वो होता है। तो ये छोटे छोटे 2 होते हैं प्राचील समीकरण, इन दोनों को याद रखेंगे। x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। a यहाँ पर त्रिज्या है, थीटा का मान दिया जाएगा जो कि पैरामीटर होता है, प्राचील होता है। समझ आ रहा है? बस इतना ही था 6ठा टॉपिक आपका। अब बात करते हैं जल्दी से 7वें टॉपिक की। 7वां टॉपिक था दोस्तों हमारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड, यानी कि आप 7वां टॉपिक देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 2 ही टॉपिक रहेगा मैं छोटे छोटे। एक तो निकालना आपको इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब एक्सिस पे आपको इंटरसेप्ट निकालने, कैसे निकालेंगे अब ध्यान से समझना। ठीक है, तो आपको पहले निकालना है एक्स अक्ष पर, फिर निकालना है वाई अक्ष पर। तो देखिए एक्स अक्ष पर आपको दिख रहा है अंत्यखंड क्या है, तो A1 से A2 तक आपने यहाँ पे इसको काट दिया। A1 A2 कट रहा है ना, अंत्यखंड का मतलब है ये वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटेगा। तो यहाँ काट रहा है A1 A2 दूरी तक, यहाँ काट रहा है B1 B2 दूरी तक। तो आपको A1 A2 निकालना है और B1 B2 निकालना है। तो बिल्कुल आसान फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। अंत्यखंड किस पर? एक्स अक्ष पर लिख दो। यहाँ एक्स अक्ष पर अंत्यखंड क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपको A1 A2। तो A1 A2 की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका इसमें? फॉर्मूला देख लीजिए आप, 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। क्या रहेगा? 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। जी और सी जो आपके क्या थे? व्यापक समीकरण था ना, वहाँ से ले लेंगे जी और सी की वैल्यू। आपको व्यापक समीकरण दे रखा होगा पहले से वृत्त का, तो वहाँ से जी और सी का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। आप इजीली बता सकते हैं A1 A2 की वैल्यू। ऐसे ही क्या निकालेंगे? वाई अक्ष पर अंत्यखंड। तो वाई अक्ष पर अंत्यखंड क्या होगा? तो वाई अक्ष पर है हमारा B1 B2। अब B1 B2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? बस जी की जगह f कर देना। क्या हो जाएगा? 2 और अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आ जाता है बी पर, सॉरी वाई अक्ष पर। ठीक है, तो एफ और सी का मान जो समीकरण दिया जाएगा उससे निकालेंगे आप व्यापक समीकरण से तुलना करके। मैं क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। कौन कौन से? इंटरसेप्ट के फॉर्मूले हैं, ये अंत्यखंड के फॉर्मूले हैं। बस लास्ट टॉपिक और है, इसको ध्यान से समझ लो, फिर बात करेंगे क्वेश्चन की। अब कह रहा 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, मतलब कोई 3 बिंदु होंगे, x1 y1 x2 y2, ये संख्या की फॉर्म में दिए जाएंगे आपको, x3 y3। अब ये 3 बिंदु हैं और इन 3 बिंदुओं से कोई वृत्त पास हो रहा है। जैसे ये कोई सर्किल था दोस्तों, बना के दिखा देता हूँ आपको। ये कोई भी सर्किल था और ये सर्किल 3 बिंदुओं से पास हो रहा है। किस किस से? एक पॉइंट कहीं भी मान लो आप x1 y1, दूसरा पॉइंट मान लो कहीं पे भी x2 y2, तीसरा पॉइंट मान लो कहीं पे इस पर x3 y3। अब ये 3 बिंदुओं से पास हो रहा था, तो आपके वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो करना क्या है आपको इस केस में? पहले लिखना है व्यापक समीकरण। क्या लिखना है? व्यापक समीकरण। जर्नल इक्वेशन लिखनी है। क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये व्यापक समीकरण है। अब आपको यहाँ पर करना क्या? देखना ध्यान से, आपको एक एक करके तीनों बिंदुओं को पुट करना। पहले इस बिंदु को रखना, पहले वाले को x और y की जगह पे। कहाँ रखना है? x और y की जगह पे रखना पहले बिंदु को। यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा। ये x1 y1 संख्या के रूप में होंगे, x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 रख देंगे, तो आपको g, f और c के रूप में एक समीकरण मिलेगा। फिर क्या करेंगे? x2 y2 को रखेंगे x और y की जगह पे, तो यहाँ पर आपको दूसरा समीकरण मिलेगा f, y और c की फॉर्म में। फिर x3 y3 रख देंगे आप इसकी जगह पे, तीसरा समीकरण मिलेगा, 3 मिलेंगे इस तरह। ठीक है, तीसरा समीकरण मिलेगा आपको g, f और c की फॉर्म में। क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, बिल्कुल परेशान ना हो। अब आप इन तीनों को सॉल्व करके g का मान, f का मान,
एंड सी का मान निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी निकल के उसको आपको इस व्यापक समीकरण में रख देना उठा के, जी एफ और सी की जगह आपका समीकरण निकल आएगा। इस तरह सॉल्व करना। तो आपको ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि लगभग 15 मिनट में मैंने समझा दिया। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 15 से 20 मिनट में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सर्किल वाला पार्ट, फिर आपका सर्किल चैप्टर ओवरऑल कवर हो जाएगा अच्छे से। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2,3 है तथा जो बिंदु 5,-1 से होकर गुजरता है। मतलब आपको क्या निकालना है इसमें, इक्वेशन निकालनी है। सर्किल की सेंटर दे रखा है आपको और किसी एक पॉइंट से पास होता है। तो पहले तो आपको सेंटर दिया, तो केंद्र जो दे रखा होता है दोस्तों, उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, H, K कहते हैं। जो भी आपको सेंटर दिया होता है, सेंटर पॉइंट हमारे क्या होते हैं, H, K होते हैं। तो H, K की वैल्यू 2,3 यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में। इतना समझ आ रहा है। अब हमें कोई भी समीकरण निकालनी हो सर्किल की, तो एक तो केंद्र चाहिए, उसका केंद्र हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा चाहिए दोस्तों हमें त्रिज्या, इसकी त्रिज्या a चाहिए, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या a नहीं दे रखी है, तो आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अब ध्यान से देखना, केंद्र कितना दिया आपको, 2,3 दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या कह रखा है कि ये जो वृत्त है ये एक पॉइंट से पास होता है 5,-1 से। तो 5,-1 आप कहीं पे पॉइंट लगा लीजिए। तो सपोज मैंने यहाँ लगा लिया क्या, 5,-1, 5,-1 इस पॉइंट से सर्किल पास हो रहा था, समझ आ रहा है, इस पॉइंट से। ये इसका केंद्र है। तो हमें केंद्र पता है, त्रिज्या निकालें, तो अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो। ये पॉइंट अपना आपस में मिला दिए, तो आपको पता है ये था सेंटर, ये पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी त्रिज्या है। अब दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला सबको याद होगा। कोई भी दो पॉइंट हो दोस्तों, अगर x1 y1 एंड x2 y2, ये कोई दो पॉइंट हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम, तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या क्या हो गए आपके पास, एक तो सेंटर पॉइंट ये वाले हो गए, एक तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया आपके x1 y1 हो गए, जो कि क्या दे रखे हैं, 2,3 है। दूसरा x2 y2 है, जो कितना दे रखा है आपको, एक मिनट, फोकस कर रहा है, ये कैमरा फोकस कर रहा है, सॉरी गाइस, थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज़, थोड़ा कैमरा फोकस कर रहा था। तो पहला पॉइंट हमें पता था क्या था, 2,3 है ये x1 y1, और x2 y2 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से पास हो रही थी किससे, 5,-1 से, 5,-1 दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, x1 ये है, x2 ये, तो x2 में से x1 घटाएंगे, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x2 कितना है, x2 आपका 5, x1 है 2, पहले दोनों x होते हैं, दूसरे वाले y होते हैं। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, तो 5 - 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस y2 कितना, -1 है, -1 में से माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे, तो -1, -3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर होगा ये, प्लस -1 और -3 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में। समझ आ रहा है इतना। इसके बाद 3 × 9 हो गया, 4 × 4 16 हो गया। ये दोनों को जोड़ा आपने, कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया रूट में। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो आपको त्रिज्या कितनी मिल गई, 5 मिल गई त्रिज्या। इतना समझ आ रहा है सबको। अब आपको केंद्र पता है, त्रिज्या पता है, अब क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो समीकरण कैसे निकालते हैं दोस्तों, समीकरण निकालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। समीकरण क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर में a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर h k की वैल्यू रख दो, तो x - h की जगह कितना रखेंगे, h की वैल्यू रखिए 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये 2 है, तो यहाँ रख देंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - k की वैल्यू कितनी दोस्तों, k की वैल्यू 3 है, तो k की जगह 3 रख दो, यहाँ 3 इसका होल स्क्वायर बराबर a की जगह कितना 5 है, 5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर खोलना है, यहाँ a - b का यहाँ होल स्क्वायर खोलना है, और आपको 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको सॉल्व कर लेना, मैं जल्दी से करता हूँ। x² + 4 - 4x हो गया, प्लस इसे करेंगे y² प्लस में 3 × 9 -3 दूनी 6y बराबर में 5 × 5 = 25। समझ आ रहा है। x² y² को एक साथ लिख लो, x² + y² माइनस में 4x - 6y, 4 और 9 और 4 13 हो गया, 13, 25 को इधर लाएंगे -25 बराबर 0। तो इस तरह आंसर आ गया आपका x² + y² माइनस का 4x - 6y माइनस में 12 बचेगा बराबर 0। ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया दोस्तों। तो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, करना क्या था आपको मैं थोड़ा बता दूं एक बार ओरली ऐसे ही। आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दिया था, केंद्र दिया था, फिर आपको जिस पॉइंट से पास हो रहा पॉइंट दे रखा था। केंद्र हमने लिख दिया 2,3, जिससे पास हो रहा इन दोनों के बीच की दूरी निकाली, ये आ गई त्रिज्या का मान। अब केंद्र और त्रिज्या आपको पता चल गया, फॉर्मूला लगाया, h और k की वैल्यू क्या थी, 2,3 है, इसको रख दिया, a का मान 5 निकाल लिया, इसको पुट करके इसको एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं जल्दी से, देखिए सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। पहले क्वेश्चन का
PDF आपको मिल जाएगा, चिंता ना करें, बस आप समझते चलें। सेकंड क्वेश्चन देखिए जल्दी। तो ये है दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र है 3,4 और जो दो सरल रेखाओं यानी दो लाइनें स्ट्रेट लाइन 3x - 2y - 1 बराबर 0 और दूसरी है 4x + y - 27 बराबर 0, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। मतलब एक वृत्त है जिसका सेंटर तो कितना दे रखा है दोस्तों आपको, इसका केंद्र दे रखा है क्वेश्चन में 3,-4 3,-4 दिया है केंद्र का मान, इतना समझ आया, ये केंद्र है। अब आपको ये किन्हीं भी दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से पास हो रहा है। प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। एक रेखा ये हो गई सपोज कोई आपकी, ठीक, दूसरी रेखा सपोज क्या हो गई, ये हो गई। तो ये दोनों रेखा आपको इस पॉइंट पे काट रही हैं आपस में, तो जिस पॉइंट पे काटती हैं उसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, दोनों रेखाओं से आप पहले निकालिए प्रतिच्छेद बिंदु। अब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते, तो पहली रेखा थी आपकी 3x - 2y - 1 बराबर 0, दूसरी थी 4x + y - 27 बराबर 0। ये दो रेखाएं थी आपकी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब निकालना है क्या आपको, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए आपको इन दोनों को सॉल्व करके दोस्तों केवल x y का मान निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पर, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, कैसे निकालेंगे, दोनों को सरल कीजिए। अब पहला समीकरण तो आप ऐसे लिखेंगे समीकरण 1, ठीक, इसमें क्या कर देंगे आप, समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 में क्या कर लो, 2 से गुणा कर लो, जिससे कि ये -2y है, ये +2y हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में और जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 को लिख लो, क्या था, 3x - 2y - 1 बराबर 0। समीकरण 2 क्या है दोस्तों आपका, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस में 2y हो जाएगा, -27 दूनी 54 हो गया, बराबर 0। समझ आया इतना। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2y से 2y कट जाएगा, प्लस माइनस था, 8 और 3 11x हो गया, ये माइनस में 54 और 1 55 हो जाएगा, बराबर 0। 55 को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये 11x बराबर 55 हो गया। 11 को इसके नीचे डिवाइड में ले आएंगे तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 5। x का मान 5 आ गया, इसको किसी एक समीकरण में पुट कर दो। सपोज मैं इसको समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका, 3x - 2y - 1, इसमें x की जगह पे 5 रख दीजिए आप। ठीक है, तो x की जगह 5 रख रहे हैं तो यहाँ रख दे रहा हूँ मैं, क्या है, 3x - 2y - 1 बराबर 0। ये था आपका समीकरण 1। इसमें x की जगह पे कितना रखेंगे, 5 रख दो आप, तो यहाँ 5 रखेंगे, हो जाएगा 3 × 5 माइनस में 2y - 1 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, ये 15 हो गया, माइनस में 2y - 1 बराबर 0। 15 में से 1 घटा दो 14 बचेगा, 14 बराबर इधर ले आओ 2y को, 2y हो गया, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ गया। तो आपको x और y मिल गए, x 5 था, y कितना 7 है। अब आपके ये प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गया आपको कितना कितना है, x तो आ रहा है 5 और y आ रहा है 7, तो ये पॉइंट मिल गया। अब ये क्वेश्चन पीछे वाला हो गया सेम टू सेम। आपको h और k का मान ये वाला पता है 3,-4, दोनों के बीच की दूरी निकाल देना है इनके, क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा आपको, त्रिज्या a मिल जाएगी। समझ आ रहा है, बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, जैसे पीछे किया था। मैं जल्दी से फास्टली करके दिखाता हूँ आपको, त्रिज्या a निकाल रहा हूँ। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी निकालिए, कैसे निकालेंगे आप, तो x2 कितना आपका 3 मान लीजिए, मतलब पहले दोनों को माइनस करना, कोई सा भी x1 x2 मान सकते हैं, और बाद वाले दोनों को माइनस करना होता है। पहले दोनों 5 और 3 है, तो क्या कर लो आप, 3 में से माइनस किया 5, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस अब पहला 3 लिखा तो यहाँ भी पहला वाला ही लेंगे, -4 लेंगे और 7 को माइनस करेंगे, तो -4 और -4 और क्या कर देंगे -7, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। तो कितना आ गया, ये रूट में लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये 2 बचेगा -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा -11 का स्क्वायर, तो रूट में कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है रूट में, तो ये आ गया 125। 125 कितने का स्क्वायर होता है, तो कितने का स्क्वायर होता है ये, तो 125 निकाल लीजिए, 5 √ 5 आएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 125 होता है ना, तो 5 √ 5 किसकी वैल्यू आ गई आपकी, a की वैल्यू। a पता चल गया, और h और k का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा था, h और k कितना दिया था, 3,-4 दे रखा था, तो h और k की जगह रख दो 3,-4। अब आपको दोनों पता चल गए, h के पता चल गया और a पता चल गया। अब समीकरण आपको पता है x - h का होल स्क्वायर होता है, प्लस y - k का होल स्क्वायर होता है, बराबर में a का स्क्वायर होता है। यहाँ h और k और a का मान रख के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये था आपका आंसर, इसमें कुछ नहीं करना था, जो 2 समीकरण दिए थे इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना था। x और y का जो मान निकल के आया आपका, वो आ गया दोस्तों ये प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों के बीच की दूरी निकाल के एरिया आ जाएगा, सॉरी त्रिज्या आ जाएगी a,
ए आ गया, एच कोमा के पता चल गया। अब आपको ये समीकरण लगा के इसको सॉल्व कर लेना है, कर सकते हैं आगे इसको आप इजीली, ठीक है। तो इसको मैं यहीं तक सॉल्व करा रहा हूँ, आप इसे आगे कर लेना कंप्लीट। समझ आ रहा है ना आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट है बस। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, ध्यान से समझेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बस जल्दी जल्दी समझते चलिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही नोट कर लिया आपका टाइम सेव करने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन और थ्योरी दोनों कराने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र सरल रेखा इतने तथा इतने के प्रतिच्छेद बिंदु पर है। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में इसका जो सेंटर है ना, सेंटर वो दे रखा है, कोई भी दो प्रतिच्छेद रेखाएं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। अब इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पे है इसका सेंटर, मतलब आप जो रेखा लिखेंगे x - 2y + 3 = 0, एक ये था, दूसरा है 2x - 3y + 4 = 0। इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करके क्या करना है आपको, एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का जो मान आएगा वो तो हो जाएगा सेंटर, और त्रिज्या आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है 6। अब त्रिज्या पता है, एच के का मान आप इन दोनों से निकाल देंगे तो आपको इजीली समीकरण मिल जाएगा। फिर भी मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। क्या करिए, इसमें 2 से कर लीजिए गुणा फर्स्ट वाले में, तो इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे सॉरी घटाएंगे इसको, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, घटा देंगे समीकरण 2 में से। पहले 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया, माइनस में 2 दूनी 4y हो गया, प्लस में 3 दूनी 6 = 0, ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या है आपकी, ये है 2x - 3y + 4 = 0। दोनों के चिन्ह देख लीजिए एक जैसे हैं, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, इसको माइनस करने पर, माइनस पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 22 बच गया। ये माइनस, ये प्लस है, प्लस का बड़ा है, 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचेगा प्लस का, बराबर 0। बाई को इधर ले आए, बाई प्लस हो गया, तो मतलब बाई बराबर 2 आ गया। ये समझ आ रहा है, बाई का मान 2। समीकरण 1 में रख दो इसको, समीकरण 1 में, किसी में भी रख सकते हैं आप, मैं समीकरण 1 में रखने पर लिख रहा हूँ, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 क्या था, x - 2y + 3, बाई की जगह कितना रखना है आपको, बाई की जगह 2 रखना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का, ये तो हो जाएगा x - 4 + 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x = 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 को इधर लिया ना, 1,2 पॉइंट के आगे पहले x वाला लिखते हैं, बाद में y वाला, तो मतलब आपको जो केंद्र मिल गया 1,2। अब ये केंद्र मिल गया, त्रिज्या आपको क्वेश्चन में 6 दे रखी थी, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्या मिल गया, h और k का मान मिल गया क्वेश्चन में कितना, 1,2, और त्रिज्या आपको 6 है। तो आप इजीली इसको समीकरण आपको याद ही है, समीकरण क्या है, x - h का होल स्क्वायर होता है, प्लस y - k का होल स्क्वायर होता है, और बराबर में a का होल स्क्वायर होता है। h और k की जगह 1 और 2 रखना है, a की जगह पर 6 रखना है, उसको प्रसार कर देंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। कर सकते हैं इसको आप अपने से, अब ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, समझते चलिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आसान क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। इसमें लिखा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,4 से होकर जाता है और वृत्त इतने के संकेंद्रीय है। बहुत आसान है, मतलब हमें क्या करना है, अंदर वाला जो वृत्त है ना, इसका निकालना समीकरण इसका। अब ये जो वृत्त है हमारा अंदर वाला, ये पॉइंट 5,4 से पास हो रहा है, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट मान लो, सपोज ये पॉइंट है कोई, यहाँ पर कितना है 5,4 है, इस 5,4 पॉइंट से तो गुजर रहा है ये वाला सर्किल, और इसका जो केंद्र है ना, ये केंद्र बड़े वाले वृत्त के केंद्र के संकेंद्रीय है। बड़े वाला वृत्त कौन सा, ये वाला है आपका बड़ा वृत्त। तो इस वृत्त का केंद्र जो होगा वही हमारे जो हमें वृत्त ज्ञात करना है उसका केंद्र होगा। तो पहले आप इस वाले वृत्त का केंद्र निकाल लो, तो अब केंद्र आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी केंद्र जो भी निकल के आएगा वो मिल जाएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल कर क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी दोस्तों त्रिज्या। इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जब आप दूरी निकालेंगे तो इन दोनों के बीच की क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। तो पहले आप इस पॉइंट को निकालो, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये जो वृत्त दिया है इसका केंद्र निकाल दो, क्योंकि इसके ही संकेंद्रीय है ये। तो वृत्त का केंद्र कैसे निकालेंगे, लिखेंगे वृत्त x² + y² - 8x - 12y + 15 = 0 की तुलना व्यापक समीकरण क्या होता है व्यापक समीकरण, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से करने पर। अब तुलना करिए, कैसे करते हैं तुलना, तो यहाँ देखिए x² y² तो सेम है दोनों। अब यहाँ x के आगे क्या लिखा है 2g, और यहाँ x के आगे लिखा -8, तो क्या हो जाएगा 2g बराबर हो जाएगा हमारा -8। तो यहाँ से g का मान आ जाएगा दोस्तों -4। g की वैल्यू समझ आई। ऐसे ही यहाँ पर कितना 2f है और ऊपर कितना 12 है माइनस का, तो 2f बराबर कितना हो जाएगा हमारा -12। तो f का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 डिवाइड में चला गया, -6 आ गया। समझ आ रहा है, यहाँ पर c है और यहाँ कितना देखा 15, तो c का मान कितना मिल गया हमें 15 मिल गया, ठीक है। अब केंद्र क्या होता है इस व्यापक समीकरण का, केंद्र पता है सबको -g, -f होता है फॉर्मूला।
तो माइनस जी का मतलब ये -4 है, माइनस आगे था तो प्लस हो जाएगा ये, मतलब माइनस और जी का मान -4 था, कॉमा माइनस और एफ का मान -6 था। तो इस तरह केंद्र क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और ये 6, तो 4 और 6 क्या आ गया दोस्तों, केंद्र आ गया। समझ आ रहा है? तो मतलब आपको ये केंद्र मिल गया कितना, 4,6। अब 4,6 तो केंद्र है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, दोनों के बीच की दूरी निकाल के ये निकाल देंगे आप इजीली। तो आपको केंद्र एच के पता चल गया, एच और के कितना आ गया आपका, 4,6 आ गया। ए कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दो, 5 - 4 का होल स्क्वायर, 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर, क्या कर देंगे, 4 - 6 का होल स्क्वायर, ये करेंगे रूट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 बचेगा यहाँ, 1 का स्क्वायर, या -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर, सॉरी -2 बचेगा, ठीक है, -2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया कितना, 1 तो ये आ जाएगा आपका, और प्लस में 2 दूनी 4 ये आ गया, तो रूट में 5 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। तो ये हो गया ए का मान, और ये था आपका एच के का मान। अब एच के और ए को रख करके फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है समीकरण का, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, पता है ना इतना। तो अब h का, k का और a का मान रख लेंगे इजीली अपने से। तो ये क्वेश्चन ये था, जब भी आपसे संकेंद्री की बात करेगा तो इसका बाहर वाले बड़ा वाला जो वृत्त है उसका केंद्र जो हमें ज्ञात करना है उसके केंद्र के बराबर होगा। तो पहले हमने केंद्र निकाला, इसका व्यापक समीकरण से तुलना करके दोनों के बीच की दूरी निकाल के a निकाल दिया, a और h, k मिल गया, समीकरण में पुट करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे शुरू के 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब 3-4 क्वेश्चन और हैं, उन्हें और देख लेते हैं ध्यान से, फिर उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं, फिर मिलेंगे इंटीग्रेशन की क्लास में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2,3 है तथा जो x अक्ष को स्पर्श करता है। मतलब केंद्र आपको यहाँ पहले ही दे रखा है, तो केंद्र कितना दिया है आपको, 2,3 दे रखा है। तो यहाँ केंद्र की जगह आप लिख देंगे यहाँ पर कितना, 2,3। जब भी केंद्र कहेगा समझो आपको h, k दे रखा है, मतलब h और k की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले ही दे दी, 2,3। इतना समझ आया। अब इसके अलावा और क्या दिया आपको, और कंडीशन दे रखी है कि ये x अक्ष को स्पर्श करता है, तो ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो मैंने इसके केस में क्या बताया था दोस्तों आपको, अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को मिला देते हैं सीधा इस तरह से, तो आपका ये किधर चल रहे हैं, बाई अक्ष की तरफ चल रहे हैं ना, तो जो बाई वाला निर्देशांक होगा ये वाला, ये इसके बराबर होता है। कहने का मतलब क्या, 3 क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको इतना। तो यहाँ से आपको a का मान मिल गया, ऑलरेडी त्रिज्या कितनी मिल गई, 3 मिल गई। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आप समीकरण निकाल सकते हैं इसका इजीली। समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। तो x - h की जगह कितना, 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ, x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y - k की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर a की वैल्यू भी 3 है, 3 का स्क्वायर, मतलब k भी 3 था, a भी 3 था। इसको सॉल्व कर लो, a - b का होल स्क्वायर खोल दो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, -2ab, तो 2 दूनी 4x हो गया। ऐसे ही बाई वाले को खोलेंगे, प्लस में y वाला क्या आएगा, नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बाई स्क्वायर प्लस 3 × 9 हो गया, -3 दूनी 6 बाई आ गया, बराबर में 3 × 9 था। समझ आ रहा है इतना। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, प्लस फिर इसके बाद बाई स्क्वायर लिख लो, फिर x वाला -4x था, इसके बाद बाई वाला -6y है, और संख्या जोड़ लो, 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया, प्लस में 13 इधर है, बराबर 9 इधर है, 9 को इधर लाएंगे, 4 बचेगा प्लस का केवल, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस में 4 बराबर 0। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। मतलब 9 को इधर ले गए तो 13 में से 9 घटा दिया, 4 बच गया। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। काफी आसान था, कुछ नहीं करना, बस केंद्र दिया था, कंडीशन दे रखी है एक्स अक्ष को टच करता है, तो एक्स अक्ष को इस पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह, तो किधर हो गया, बाई अक्ष की तरफ चलना है 3, तो बाई वाला निर्देशांक यहाँ आ जाएगा त्रिज्या की जगह, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह। तो क्या हो गया, ए आ गया निकल के, एच और के पता है तो समीकरण हम इजीली निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन आपको आसान इजीली, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ये कर रहा था टच एक्स अक्ष को, और अगला क्वेश्चन करेगा टच बाई अक्ष को, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर आपको। इसमें बोला उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र दिया 1,2, तो केंद्र, इसका केंद्र की जगह पे यहाँ पर पुट कर दो कितना, 1,2। ये केंद्र दे दिया, और क्या कह रहा है, बाई अक्ष को टच करता है। अब बाई अक्ष को टच कर रहा है, बाई अक्ष ये बना लिया, इसको टच करा दिया, तो अब बाई अक्ष से क्या मिला दो, उस केंद्र को मिला दो इस तरह से, ये। तो हम किधर चल रहे हैं, अब एक्स अक्ष की तरफ दूरी चल रहे हैं, मतलब ये एक्स वाला निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह आपका केंद्र तो क्वेश्चन में दिया ही था आपको पहले से, केंद्र यानी कि एच के, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा कितना है, 1,2 है, ठीक है। और त्रिज्या कितनी है दोस्तों इसकी, त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब ए की वैल्यू कितनी पता चल गई हमें, 1 पता चल गई। अब समीकरण निकालना है, कुछ है इसमें, आप इजीली कर सकते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर लगा के वैल्यू पुट कर लेंगे। मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, ठीक है। 1 और 2 की जगह एच और के की जगह 1 2 रख देना, ए की जगह 1 रख देना, होल स्क्वायर खोल लेना। जिन्हें ना याद हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस, ये फॉर्मूला है। मतलब अगर हम इसको खोलना चाहें किसको, सपोज x माइनस एच की जगह मैंने कितना 1 रख दिया ये, अगर मैं इसको x माइनस 1 को खोलता हूं तो कैसे खोलेंगे, पहले वाले का स्क्वायर करते हैं x का स्क्वायर, प्लस में दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में 2ab करेंगे तो 2 मतलब 2 हो गया, और a का मतलब पहली वाली वैल्यू, b का मतलब 1, इस तरह गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ गया ये, इस तरह खोलना है। ठीक है, ऐसे ही y वाले को खोलना आप, और a की वैल्यू 1 रख के 1 का स्क्वायर 1 होता है, सॉल्व कर लेंगे, आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन है आपका। 7वां क्वेश्चन क्या है, अब x अक्ष y अक्ष को टच कर लिया, तो अब इसमें क्या करेगा, दोनों को टच करेगा। ठीक है, x अक्ष को भी y को भी। तो यहाँ कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 1 1 है। तो सेंटर क्या होगा दोस्तों, इसका 1 1 हो गया ये। ठीक, अब क्या कह रहा है, ये दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, तो x को भी कर रहा है स्पर्श और y को भी कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x से भी मिला देंगे इसे और y से भी मिला देंगे, और ये कंडीशन मैंने बताई थी, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1, सब कुछ a हो जाता था ना, तो वो ही है ये। तो मतलब h, k कितना आ गया आपका, केंद्र तो दे दिया 1, 1, और a की वैल्यू त्रिज्या कितनी है, 1 है। इसे कर सकते हैं अब, समीकरण क्या हो जाएगा इसका, समीकरण का फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर में a स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो, सब जगह 1 1 रख दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में 1 का होल स्क्वायर। खोल सकते हैं आप इसको इजीली, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस में यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाले को लिखो पहले, वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, और 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, इधर वाले 1 को इधर ले आओ -1, इधर बराबर 0, 1 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। समझ आया, बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने काफी फास्टली कर दिया क्वेश्चन। ये आपके तीनों क्वेश्चन कितने मिनट में हो गए, 5 मिनट में हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 3 बिंदुओं वाले क्वेश्चन की। तो 3 बिंदु वाले क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको एक, ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं आपको इसको बुक से समझा रहा हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, समझ लेना, बहुत आसान है। कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2, 2,-1 और 3,2 से होकर गुजरता है। मतलब 3 बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से, 1 2, 2-1 और 3 2, इन तीनों से होकर गुजर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, इसमें कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण, जो कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये व्यापक समीकरण हो गया। फिर मैंने कहा था एक एक करके तीनों बिंदुओं को एक्स वाई की जगह रखना है। तो पहले हम 1 1 को पुट करेंगे इसमें। ठीक है, पहले रखेंगे 1 1 को, तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस वाई की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2g ऐसी रहेगा, एक्स की जगह पर 1 रख दिया, y की जगह पर 1 रख दिया, c ऐसी रहेगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया इसको, तो क्या आ गया ये हमारा, सॉल्व हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन। मतलब ना सभी बिंदुओं को एक साथ रख के दिखा दिया है। अब दूसरा बिंदु रखा है, इसको क्या, 2 था तो 2 का स्क्वायर, फिर 1 था -1 है तो -1 का स्क्वायर हो गया, फिर 2g ऐसी रहेगा, एक्स की जगह पे कितना 2 आ जाएगा, y की जगह पे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, c ऐसी रहेगा। दूसरा बिंदु रख दिया, इस तरह फिर इन्हें तीसरा बिंदु रखा होगा। तो इनको सॉल्व करके इक्वेशन बनेंगी अलग अलग। तो मैं आपको यहीं पे इक्वेशन बना देता हूँ, क्या बनेगी। तो क्या बनेगी दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस दूसरे 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, और प्लस में 2 और g का 2g का 1 में गुणा करेंगे 2g आ जाएगा, 2f का करेंगे 1 में गुणा 2f हो गया, और प्लस में c बराबर 0। ये तो बनेगी फर्स्ट इक्वेशन आपकी वाली, 1 और 1 2 हो जाएगा मिलकर ये, तो क्या बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा ये। तो 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। समझ पा रहे हैं आप। तो ये देखो इक्वेशन फर्स्ट इधर दे रखी है इन्होंने ये। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। यहाँ पर तीसरा बिंदु रख रखा है इन्होंने। तीसरा बिंदु क्या था, तीसरा बिंदु था दोस्तों हमारे यहाँ पर 3,2, तो 3,2 को रखा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2g एक्स होता है, एक्स की जगह 3 रख दिया, 2f वाई होता है, वाई की जगह 2 रख दिया, प्लस c ऐसी रखा। ठीक है, तो इस तरह तीनों इक्वेशन बना ली इन्होंने सॉल्व करके। अब इन तीनों इक्वेशन को हल करना है हमें, सॉल्व करके क्या निकालना है, g, f और c निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप पहले क्या करना है, तीसरी और दूसरी तीसरी इक्वेशन मान रखी है इन्होंने, तो इन दोनों को कर दो माइनस। इनको जब माइनस करेंगे तो देखो 5 में से 2 घटाओ 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, इस 3 को ये इस साइड लेगा 0 की तरफ, तो -3 हो गया। ठीक, अब 4g में से 2g घटाएंगे तो 2g बचेगा, और यहाँ माइनस, और ये ऊपर भी माइनस हो जाएगा माइनस करने पर, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4f हो गया। 3 को हम इधर ले ही आए थे, एक नया समीकरण मिल गया। ऐसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे तो 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 को इस साइड ले जाएंगे, डायरेक्ट किया इन्होंने इसलिए -8 हो गया ये। और 6 में से 4 घटाएंगे 2g बचेगा, और 4 में से -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 बन जाएगा, ये 6f हो गया। अब आपको ये दोनों मिल गए। अब यहाँ से आप f और g निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दो।
जब जोड़ेंगे तो जी से जी कट जाएगा, घटाएंगे सॉरी घटा दो तो जी से जी कट जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा तो -6 और -4 -10 हो गया, और इधर हो गया प्लस का 5, माइनस को इधर लेगा तो -10 आ गया। इस तरह एफ का मान -1/2 आ गया। आपको समीकरण हल करना दोस्तों अच्छे से आता होगा। एफ निकल गया, एफ का मान किसी भी समीकरण में रख दो। सपोज समीकरण किसमें रखा है, इसमें रख दिया उन्होंने एफ का मान, ठीक है, इसमें रखा, इसमें ऊपर वाले में, तो कितना आ गया 2g माइनस में 4 गुणा एफ की जगह -1/2 रखा, बराबर -3 था, यहाँ से जी निकल जाएगा -5 आ गया। एफ मिल गया, जी मिल गया, एफ और जी को यहाँ ऊपर रख दो सी निकालने के लिए किसी भी एक समीकरण में, यहाँ रख दो ऊपर 2 + 2 गुणा जी का मान प्लस 2 गुणा एफ का मान प्लस सी बराबर 0 था, तो इस तरह सी भी निकल जाएगा आपका, सी बराबर 4 आ गया। क्या क्या मिल गया, एफ मिल गया, जी मिल गया, सी मिल गया। अब तीनों मान को जो हमारा व्यापक समीकरण का फॉर्मूला था दोस्तों ये वाला, इस व्यापक समीकरण फॉर्मूले में पुट कर दो, किस किस को, जी को, एफ को और सी को, तो आपका आंसर इजीली यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, यही किया है, x² सेम रहा, y² सेम रहा, +2 जी आता है तो जी की जगह कितना रख दिया, -5 रख दिया जी के प्लेस पर, ठीक है। -5 था दोस्तों ये, -5/2 था, यहाँ 2 और आएगा ना नीचे डिवाइड में, तो ये -5/2 कर लीजिए आप इसको, यहाँ बट्टे में 2 आता है ये, तो -5/2 रख देंगे, जी की जगह पर रख दिया, प्लस में 2 × एफ की जगह पर -1/2 था, -1/2 रख दिया, y + c, तो इसको सॉल्व करके ये आपका आंसर आ गया। आसान था, 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाला क्वेश्चन, इस तरह आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, किसके, इंटीग्रेशन के करा दूंगा आपको, जो कि आंकिक समाकल था। नहीं, इससे पहले हम एक क्लास में मैं आपको 3 चैप्टर पूरे प्रोवाइड करा रहा हूँ। कौन से, ये वाले 3 चैप्टर करा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इजीली, ये 3 चैप्टर, ठीक है, ये 3 चैप्टर कराऊंगा, अंतरिक्ष में बिंदु, समतल और सरल रेखा, एक ही क्लास में करा दे रहा हूं ताकि आपके तीनों चैप्टर इजीली कवर हो जाएं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इनका पीडीएफ दे दूंगा फॉर्मूले का, तो आप रात में पीडीएफ इजीली पढ़ के चले जाएंगे, क्योंकि अगर क्लास प्रोवाइड नहीं भी कर पाया मैं आपको तो पीडीएफ दे रहा हूं इन तीनों चैप्टर का पीडीएफ। इसके अलावा आपको जो इंटीग्रेशन वाले 2 इंपॉर्टेंट बता रहा था उनका पीडीएफ, या तो मैं पीडीएफ से समझाने की कोशिश करूंगा आपको ताकि छोटी वीडियो रहे, या फिर अगर आप कमेंट करके बता दो नाइट में जग सकते हैं तो मैं आपको पूरे लेक्चर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सॉल्व करके। समझ पा रहे हैं आप? तो अभी के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, जिसमें कि हम अंतरिक्ष में बिंदु, समतल और सरल रेखा पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पे मैथमेटिक्स फॉर पॉलिटेक्निक नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसे जाके जल्दी से देख लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।